शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री एवं जिस्वा के विधायक बिक्रम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्य नहीं किया जा रहा। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। जनता महंगाई, बेरोजगारी और बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान है, लेकिन सरकार केवल प्रचार और दिखावे में लगी हुई है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की गिरती हालत पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार निवेश आकर्षित करने में विफल रही है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाएं आज अटकी पड़ी है। विधायक ने अपने क्षेत्र जसपा का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की सड़कें, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल है, लेकिन सरकार का ध्यान केवल राजनीतिक लाभ उठाने पर केंद्रित है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम बीपीएल का नया सर्वे करवाएंगे और उसके लिए जो कंडीशंस रखी है उसमें यह बोला गया है कि जिसकी आय 50,000 से कम होती है उसको हम बीपीएल के सर्वे में लेना चाहते हैं। बीपीएल में उसका चयन होगा। और आपके ध्यान में रहे कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यक्ति बीपीएल में नहीं है उस व्यक्ति की आय 50,000 से कम ना तो विभाग लिख रहा है, ना पटवारी लिख रहा है, ना प्रधान लिख रहा है। वो कहते हैं पहले आप बीपीएल में होंगे तभी आपकी आय जो है वो 50,000 से कम लिखी जाएगी। तो इस प्रकार का तुगलकी फरमान जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने दिया है, मुझे लगता है उनके ध्यान में यह विषय है या नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ने इसको सारे को किया है। मुझे लगता है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। पहले ये बोला गया था कि हमारे समय में 2 हेक्टेयर भूमि जो है वो पात्र व्यक्ति के पास होनी चाहिए, उस भूमि को भी 1 हेक्टेयर कर दिया। पहले जो होता था, अभी किसी व्यक्ति ने एक मकान बनाया हुआ है किसी स्कीम के अंतर्गत, उस व्यक्ति को भी अब बीपीएल में नहीं लिया जाएगा। और पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार में अगर किसी के पास कोई बड़ा मकान है उसको हम बीपीएल के दायरे से बाहर रखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो तुगलकी फरमान हैं इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यह भी देखा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम के अंदर पंचायतों की शक्तियों को कम किया गया है, वो शक्तियां जो है वो अधिकारियों को दे दी गई हैं। जैसे अभी एक आगे विषय आएगा कि सरकार का यू टर्न कैसे रहता है। ई टेंडरिंग का विषय आया कि जो पंचायतों के अंदर काम होंगे उसके लिए ई टेंडरिंग होगी। जिस समय इन्होंने देखा कि ये तो मूर्खों वाला फरमान हमने कर दिया है, तो इन्होंने ई टेंडरिंग के बाद इन्होंने बोला कि ये वीडियो करेगा टेंडरिंग। प्रधान उसके ऊपर खूब भटके, तो जिस समय प्रधान भटके तो उन्होंने अब दोबारा से प्रधानों को वो शक्तियां दे दी हैं। ये जो ई टेंडरिंग वाले विषय में बोल रहा हूं, आज भी जो बीडीओ ऑफिस है वो बीडीओ ऑफिस जो टाइलें लगाई जाएंगी वो बीडीओ ऑफिस देखेगा। इससे शरेआम पता लगता है कि कोई ना कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई ना कोई तालमेल हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से अपने व्यक्तियों को खुश करने के लिए इस प्रकार का काम किया जा रहा है। और जिला परिषद के जो कर्मचारी इन्होंने रखे हैं, चुनाव के दिनों में तो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यह बोला था कि ये तो बड़ी छोटी डिमांड है, आपको मर्ज करना चाहिए। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि सितंबर 2022 से जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है। उनका जो डीए है वो भी फ्रीज कर दिया गया है। ये जो सरकार बोलती थी कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, आज स्थिति ये है कि ग्राम केंद्र सेवक, सिलाई अध्यापक, पंचायत चौकीदार, इनका जो मानदेय है वो पिछले 5 महीनों से नहीं मिला है। और आपके ध्यान में यह भी आया होगा कि एक नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की है कि जितनी भी अनस्पेंड मनी है उसको वापस किया जाए। सरकार की हालत कितनी खराब है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा आपके चैनलों के माध्यम से ये एक निवेदन रहेगा इस सरकार को कि ये सरकार अच्छे अच्छे जो चौक हैं जहां पे भारी भीड़ रहती है वहां कटोरा लेके बैठे मंत्री और मुख्यमंत्री, ताकि वहां से जो पैसा जो है वो इकट्ठा कर सके। इनकी हालत ये है कि जितनी अनस्पेंड मनी है। और एक इसमें विषय इतना इंटरेस्टिंग है कि पंचायतों के पास केवल और केवल आय संपत्ति का साधन होता है, वो 15-20 हजार रुपया बनता है। उसके अलावा ये जो विकास के काम है इनके ऊपर जो ब्याज मिलता है, वो जो पैसा है वो पंचायतों के जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें उनका मदद होती है। लेकिन आपके ध्यान में रहे कि पिछले वर्ष पंचायतों ने प्रत्येक पंचायत से 25-25 हजार रुपया हर पंचायत से नल मित्रों की ट्रेनिंग के लिए लिया गया। और आपके जिला कांगड़ा में कांगड़ा वैली महोत्सव हुआ है, उस कांगड़ा वैली महोत्सव के लिए भी 3200 रुपए की अगुवाई पर पंचायत की गई है।
ये हालत इन पंचायतों की है। और अब ये बोला जा रहा है कि हम हर वर्ग का ध्यान रख रहे हैं और हर वर्ग के ध्यान में सबसे छोटी इकाई पंचायत चौकीदार होती है। आपके ध्यान में रहे कि जिन चौकीदारों ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया है उनको भी रेगुलर नहीं किया जा रहा और 900 के करीब पंचायत चौकीदारों के जो पद जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं और आम जनमानस कैसे दुखी है। अभी आपके ध्यान में होगा, ये एक प्रेस में बोला गया था कि पानी के जो बिल हैं वो नहीं लिए जाएंगे और आपके अब ध्यान में रहे पंचायतों को अब ये पानी के बिल जो है सरकार ने आदेश किए हैं कि प्रत्येक परिवार से 100 रुपए प्रति माह पानी का बिल जो है वो वसूल किया जाए। और वसूल करने के लिए किसको अधिकृत किया गया है? पंचायत के प्रधानों को अधिकृत किया गया है। उसके कारण से प्रधान बड़े परेशान है क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये प्रधान अपनी मर्जी से कर रहा है और उनको आगे चुनाव लड़ने की पड़ी हुई है कि चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। ये परिस्थिति इस समय है।